हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो लेसन 3। इसकी जो 2 वीडियोज़ हैं वो मैंने पहले बना ली है और लाइन बाय लाइन लेसन को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम लेसन को नेक्स्ट कंटिन्यू कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो लेखक जो है वो बता रहे थे कि मैं पानी में डूब गया और उसके बाद मुझे फिर कुछ भी याद नहीं है। आई मस्ट गो टू स्लीप। मैं गहरी नींद में चला गया था। वो कह रहा है कि अब मुझे बिल्कुल सो जाना चाहिए, जैसे मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा हूँ। आई क्रॉस टू oblivion एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। लेखक जो है वो बता रहे हैं कि मेरे जीवन का पर्दा जो है वो गिर गया है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर। अब मुझे केवल इतना ही याद है कि आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। मैं तालाब के किनारे पर हूँ और जो है मुझे क्या हो रही है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग। और जो चैप है मीन्स जो लड़का है वो क्या कह रहा है कि मैं तो केवल उसे फेंक रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग। मैं तो केवल उससे मजाक कर रहा था। समवन सेड। तो किसी ने कहा द किड नियरली डाइड। जो बच्चा है, बच्चा मीन्स मैं, बिल्कुल मरने ही वाला था। लेखक कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो मैं मरने ही वाला था। वी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो ठीक है, अब सब ठीक है और अब इसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। Several hours later, I walked home. कुछ घंटे बीत गए, उसके बाद मैं कहाँ गया, चलकर घर पर गया। I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. अब लेखक जो है बता रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद जब मैं पैदल गया तो मैं बहुत वीक था, कमज़ोर था और ट्रैम्बलिंग मीन्स काँप रहा था। क्या कर रहा था? काँप रहा था। I shook and cried. अब वो कह रहा है कि मैं जो है अपने बिस्तर पर lying on the bed, बिस्तर पर गया और I couldn't eat. मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। मीन्स वो इतना डर गया था, इतना काँप रहा था, इतना चिल्ला रहा था कि अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पानी में ही हो। तो उसने उस रात कुछ भी नहीं खाया। फॉर फ्यू डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। और मेरे हृदय में जो डर था वो बैठ गया, पीछा करता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शंस अपसेट मी, मेकिंग मी wobbly in the knees and sick to my stomach. wobbly मीन्स लड़खड़ाकर चलना, लड़खड़ाना। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि और जो डर है वो मेरे पीछे कई दिनों तक चलता रहा और जो मेरे घुटने हैं, घुटने के नीचे मेरे जो पैर हैं वो ऐसे लड़खड़ा कर चल रहे थे और मेरे पेट में भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मीन्स ऐसा लग रहा था कि कोई बीमारी मेरे पेट में है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। फिर मैं कभी वापस पूल पर नहीं गया। I feared water. I avoided it whenever I could. तो लेखक को इतना डर लगा कि जब कभी भी उसे लगता कि उसे पानी में जाना है वो उस चीज़ को अवॉइड कर देता, नहीं जाता पानी में। फिर A few years later I came to know the waters of the कॉक्सकैट्स। अब लेखक जो है वो कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद जब मैं कॉक्सकैट मीन्स होते हैं, कॉक्सकैट्स मीन्स झरने, क्या होता है, झरना। और जब कभी मैं झरने के पानी में मैंने जाना कि आई वॉन्ट टू गेट इनटू देम, और मैं कभी अगर पानी के अंदर जाना भी चाहता, एंड whenever I was wading
the titan and bumping river, or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in a pool would come back. लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं कभी पानी में जाना भी चाहता तो जैसे कि टाइटन या जो बम्पिंग नदी है वहाँ पर जाना चाहता, या फिर जो वार्म लेक है जो कि गॉट रॉक्स में है, जो गर्म झील है, अगर मैं वहाँ नहाने जाना भी चाहता तो जो टेरर है, टेरर मीन्स डर, जो डर है, दैट हैड सीज्ड, जिसने मुझे पकड़ लिया था, कहाँ पकड़ लिया था, पूल, तालाब में, वुड कम बैक, वापस आ जाता। लेखक कह रहे हैं कि अब मुझे पानी से इतना डर लगता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता पानी में तो मुझे वापस डर है वो आ जाता। इट वुड टेक पोजीशंस ऑफ माई कम्प्लीटली, और वो डर है वो मुझे बिल्कुल पूरे तरीके से क्या करता, जकड़ लेता। माई लेग वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो पाँव हैं ऐसा लगता है जैसे मुझे लकवा लग गया हो। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरे हृदय को ठंड के उस डर से मेरे जो हृदय हैं वो क्या हो जाते, ग्रैब मीन्स जकड़ जाती। This handicap stayed with me as the years rolled by in canoeing of man lake fishing of for landlocked salmon। अब लेखक जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग कभी भी झील पर जैसे कई साल बीत गए, या रोल्ड बाय रोल्ड मतलब लगातार दर बदर कई साल बीत गए और जो डर है वो मेरे साथ ही चलता रहा। वॉज फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और लेखक जो है वो कह रहे हैं कि उनका जो डर है वो उनके साथ ही चलता रहा। ट्रॉट फिशिंग ऑन अ डेस्ट्यूट एंड मेटोलियस इन ओरेगन। अब लेखक जो है वो बता रहे हैं कि अगर वो कभी फिशिंग के लिए जाना चाहते या फिर ड्राउट फिशिंग ऑफ अ डेस्ट्यूट एंड मेटोलियस इन ओरेगन, अगर वो कभी भी लैंड जो लैंड लॉक्ड हैं सोलोमन में, वॉस फिशिंग हैम्पशायर में है, या फिर जो है डेस्ट्यूट ऑफ मेलोडियस में फिशिंग के लिए कभी प्लान करते जाने के लिए, जो कि कहाँ है, कोलंबिया में। एट बम्पिंग लैक और एट बम्पिंग लैक इन अ कैस्केड्स, और झरने जो हैं जो कि वहाँ पर हैं बम्पिंग लैब में जो झरने हैं वहाँ पर अगर वो कभी जाना चाहते तो जो है आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, जो डर जो कई साल पहले उन्होंने पीछे छोड़ दिया था वो उनको क्या कर लेता, फॉलो कर लेता, उनके पीछे पीछे आ जाता। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, और इससे उनकी जो मतलब फिशिंग ट्रिप है वो उसे क्या कर देता, ruined कर देता, बर्बाद कर देता, ख़त्म कर देता। वो कहते कि अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है। deprived me of a joy of canoeing, boating and swing, और उनकी जो नाव की सैर है या जो तैरने का आनंद है उस चीज़ को क्या कर देता, वो नष्ट कर देता। I used every way I know the overcome this fear, और वो लेखक कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया उस डर को हराने के लिए, मैंने सब कुछ किया। बट इट हेल्ड मी द firmly in its grip, और लेकिन उसकी पकड़ ने जो है मुझे जकड़ कर रखा हुआ था, अच्छे से पकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर, इधर हमें याद रखना है कि 1 अक्टूबर को I decided to get an instructor to learn to swim,
मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा, एक सिखाने वाला रखूँगा जो कि मुझे तैरना सिखाएगा। I went to a pool and practiced 5 days a week. एक सप्ताह में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस की। an hour each day, और प्रत्येक दिन 1 घंटे में प्रैक्टिस करता। The instructor pulled a belt around me, और जो सिखाने वाला था, जो इंस्ट्रक्टर था, उसने मेरे चारों तरफ क्या लगाया हुआ था? एक बेल्ट लगा दिया था। A rope attached to the belt bent through a pulley that ran on an overhead cable, और जो है उस पुल्ली, उस रोप को किससे के जो रस्सी है मेरे कमर में एक बेल्ट में बांध दी, और उसे पुल्ली मीन्स होता है एक लोहे का एक रॉड के ऊपर एक जो व्हील होता है उसके ऊपर रस्सी को रखा और उससे वो खींचने का काम करते थे। He held on to the end of the rope, और रस्ते से उन्होंने क्या मुझे लास्ट में बांध दिया था। And we went back and forth, और आगे जाते और पीछे जाते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब पूल के चारों तरफ। अब लेखक जो है वो आगे पीछे जाने लगे, तैरते हुए। किसकी हेल्प से? उस रस्से की हेल्प से। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटे बीते, दिन बीते, और कई सप्ताह भी बीते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जो है लेखक बता रहे हैं कि उस डर ने जो है अभी भी मुझे क्या पकड़ के रखा हुआ था, थोड़ा भय मुझे बना हुआ था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, और जब इंस्ट्रक्टर जो थे उस रस्सी को थोड़ा रिलैक्स कर देते तो मैं अंदर चला जाता पानी के। Some of the old terrors returned and my leg froze, और वो जो डर है वो वापस आ जाता और मेरे जो पैर हैं वो जम जाते। It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने हो गए तब जाके थोड़ी समस्या, जो परेशानी थी वो खत्म होना शुरू हुई। Then he catched me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. Exhale मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और inhale मतलब होता है सांस को लेना। फिर उसके बाद लेखक जो इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने मेरा जो चेहरा फेस है पानी के अंदर करवाया और सांस लेना और छोड़ना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 100 बार मैं इस एक्सरसाइज को रिपीट करता। Bit by bit, I said part of the panic that seized me when my head went under water. अब लेखक जो है वो कह रहे हैं कि उस डर को जो मुझे पकड़ के रखा था, थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने उसे भगा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करवाएंगे। ओके, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माय चैनल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।